हाय स्टूडेंट्स, मैं सोनिया विद्या गुरु से करंट अफेयर्स का नया सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। ये फरवरी का थर्ड पार्ट है। अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो सेशन के लिए देखने के लिए आप देखिए, पहले तो पूरा सेशन कंटिन्यू करिए, देखिए पूरा सेशन। अगर आपको समझ में आता है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। लाइक करेंगे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं आपके लिए और वीडियोज़ ला पाऊँगी, रेलिवेंट वीडियोज़। सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दबाइए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो तैयारी कर रहे हैं किसी एग्ज़ाम की। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करिए और साथ में बेल आइकॉन भी दबाइए। इससे नोटिफिकेशंस आएंगे सभी एग्ज़ाम रेलेवेंट वीडियोस के जो हम लोग अपलोड करते हैं। इस बार भी कुछ स्टूडेंट्स ने बताया था कि कितने सारे कराए हुए क्वेश्चंस आए थे। आप खुद जाकर के कॉमेंट्स में चेक कर लीजिए, उन बच्चों से खुद बात भी कर लीजिए। तो आप लोग बताते हैं, मुझे मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ बताते रहिए क्योंकि इससे मुझे ये पता चलेगा मैं कितना रेलेवेंट पढ़ा रही हूँ। तो आप सेशन एंड तक देखिए, अभी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हर वीडियो में 40 से 50 क्वेश्चंस आपको मिनिमम मिल जाते हैं जो इतने रेलेवेंट होते हैं। बिलीव मी, आप कोई भी एग्जाम देने जाएंगे आपको ये क्वेश्चंस दिखेंगे ही दिखेंगे। करंट अफेयर्स इससे बाहर से नहीं बन सकता है क्योंकि जो भी हो रहा होता है आसपास मैं ज़्यादातर सभी ले आती हूँ। पहला क्वेश्चन देखिए, हिंदी मीडियम का ये सेशन है। अगर कहीं इंग्लिश का सेशन देखने आए थे तो इंग्लिश सेशन भी है। कंप्लीट इंग्लिश मीडियम सेशन इज ऑल्सो देयर इन द प्लेलिस्ट, यू कैन गो एंड चेक दैट आउट। टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। पहला टॉपिक इंडिया इन फोकस है इस बार। तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर। पहला है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड इंडिया। तो हम बात एक्चुअल में ये कर रहे हैं कि इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड है, और हमने ऊपर बात कर दी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड इंडिया वाला। ग्रोथ ट्रायंगल बिजनेस काउंसिल साइन किया है एमओयू इन्होंने एनर्जी एफिशिएंसी पे। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है ये, और एनर्जी एफिशिएंसी पे साइन किया है ये एमओयू। तो याद रखिए किनके बीच में है, ये आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट में ये देखिए कि हम कह रहे हैं 14th वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस टू बी हेल्ड इन मुंबई। तो स्पाइस कांग्रेस है। क्वेश्चन ऐसे आते हैं, पहले नंबर पर अगर जगह दी है, पहला पेज इसे बनाया है, तो विश्वास करिए इंपॉर्टेंट होगा ये क्वेश्चन। सारे छोड़ देते हैं, उन्हें लगता है ये तो बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन है जिसे इग्नोर किया जा सकता है, बट एग्जाम में आता है। तो 14th नंबर है, ऊपर से वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस है, मुंबई में हुआ। फर्स्ट G20 एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट ग्रुप मीट जो हुआ वो बेंगलुरु में हुआ। फर्स्ट G20 एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट ग्रुप मीट जो है वो कहाँ हुआ, बेंगलुरु में हुआ। हर बार बस इतना याद रख लीजिएगा कि पिछली बार कल्चर, इस बार एनवायरमेंट। तो हम ये एक्चुअल में इंडिया की प्रेसिडेंसी वाला टाइम बता रहे हैं कि इंडिया की प्रेसिडेंसी के दौरान जो फर्स्ट G20 का एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट ग्रुप का मीट हुआ है वो बेंगलुरु में हुआ है। फिजी में वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2023 का 12वें नंबर का हुआ। फिजी में वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2023 12वें नंबर का हुआ। कहाँ हुआ, फिजी में हुआ, याद रखिए वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस। थीम है इसका ट्रेडिशनल नॉलेज टू एआई, हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू एआई। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एआई आप जानते हैं। फिजी में हुआ वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस। फर्स्ट G20 फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीट भी बेंगलुरु में हुआ। वही प्रेसिडेंसी वाली बात यहाँ भी एप्लीकेबल है, याद कर लीजिएगा। तो फर्स्ट G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीट बेंगलुरु में। एक बार रिपीट करते हैं, शायद जल्दी से याद हो जाएगा। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड इंडिया, इसके अलावा इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड के बीच में हम कह रहे हैं एमओयू साइन हुआ एनर्जी एफिशिएंसी पे। दूसरा मैंने बोला मुंबई में 14वें नंबर का वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस, और बेंगलुरु में दो चीज़ें G20 वाली जो इंडिया की प्रेसिडेंसी में पहली बार हुई। तो हम कह रहे हैं एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट ग्रुप का मीट और साथ में फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स का मीट। उसके अलावा वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिए बात को। अगर आप एग्जाम देते रहते हैं तो आपको ये बात पहले से ही पता है, लेकिन फिर भी याद करिए। अगर नहीं पता है तो मैं बोल रही हूँ प्लीज़ याद करिए उसे। 12वें नंबर का था, वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस फिजी में हुआ। हमने क्या कहा, ट्रेडिशनल नॉलेज टू एआई इसका थीम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब स्टेट न्यूज़ है हमारा टॉपिक। स्टेट न्यूज़ में देखिए क्या क्या आ रहा है। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी रिपोर्ट, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी रिपोर्ट बाय इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल PM। एक्चुअल में
इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू पीएम हम कहना चाह रहे हैं, तो टू गवर्नमेंट होता है, तो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल जो गवर्नमेंट के लिए प्राइमरीली पीएम को एडवाइस करने के लिए बनाई जाती है, हम उसी की बात कर रहे हैं। तो ये वही है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू पीएम। हम कह रहे हैं फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी रिपोर्ट आई, तो आपसे पूछा जाएगा ये रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, कौन बनाता है, तो हमने कह दिया ये C2PM। फिर हम कह रहे हैं इसके अंदर इन्होंने क्या बोला, लार्ज स्टेट्स जो नंबर 1 पे इन्होंने टॉप पे रखी वो वेस्ट बंगाल, इसके हिसाब से लिटरेसी और न्यूमरेसी जो है सबसे ज़्यादा, तो हम कह रहे हैं ये वेस्ट बंगाल में सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे तमिलनाडु। अब स्मॉल स्टेट्स में आपके दिमाग में सवाल आएगा और आप मेरे को ये सवाल लिख लिख के पूछोगे कि ये स्मॉल स्टेट है क्या, ये स्मॉल स्टेट है क्या। देखिए ये रिपोर्ट मैंने नहीं बनाई है, तो आप प्लीज़ ये समझिए कि ये गवर्नमेंट की रिपोर्ट है, तो उनके हिसाब से वो कैटेगराइज कर रहे हैं कि स्मॉल स्टेट्स में टॉप पर पंजाब को उन्होंने रखा है, सेकेंड स्टेट जो है स्मॉल स्टेट्स में केरला को रखा है लिटरेसी एंड न्यूमरेसी रिपोर्ट में, और तीसरे नंबर पे उन्होंने गोवा को रखा है। तो आपको ये ऑर्डर इसी तरीके से याद करना पड़ेगा क्योंकि ये गवर्नमेंट का पब्लिश डेटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर यूनियन टेरिटरीज की भी उन्होंने बात की, जिसमें पहला पुदुचेरी रखा, दूसरा पहला क्या रखा, पुदुचेरी रखा, और उसके बाद उन्होंने कहा है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो फर्स्ट नंबर पे है वो है सिक्किम। तो ये जो दूसरी बात मैंने कही है वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए लार्ज स्टेट्स में टॉप पे, स्मॉल स्टेट्स में टॉप पे, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में टॉप पे, और इसके अलावा यूटीज में टॉप पे। कौन, किसके अकॉर्डिंग, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू पीएम की लिटरेसी एंड न्यूमरेसी रिपोर्ट के मुताबिक। फर्स्ट हाई कोर्ट इन इंडिया टू पब्लिश इट्स जजमेंट्स इन रीजनल लैंग्वेज, दैट इज मलयालम। अब मलयालम है तो हम केरला की बात करने ही लगे, तो केरला हाई कोर्ट है जो अपने जो जजमेंट्स है उनको पब्लिश करेगा रीजनल लैंग्वेज में भी, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन अच्छा है, डिफरेंट है और एडवांस भी है। रेनो निसान इन्वेस्ट 5300 करोड़ इन इट्स प्लांट नियर चेन्नई तमिलनाडु। बड़ी बात है क्योंकि 5300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। देखिए तो हम कह रहे हैं रेनो निसान इन्वेस्ट 5300 करोड़ रुपए, 5300 करोड़ इन इट्स प्लांट नियर चेन्नई तमिलनाडु। तो कौन से प्लांट में हाल फिलहाल उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है तो पूछ लिया जाएगा, या फिर किसने किया है ये पूछ लिया जाएगा। तो स्टेट न्यूज में ये टॉप पे रहने वाले स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज, और साथ में हाई कोर्ट जो मलयालम में पब्लिश कर रहा है अपने जजमेंट्स को, या फिर चेन्नई के पास रेनो निसान जो है अपने प्लांट में और पैसे डाल रहा है, वो याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर। तो EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर सज्जन जिंदल हैं, ये JSW ग्रुप के जो चेयरमैन एंड MD हैं उनकी बात हम कर रहे हैं। साजन जिंदल हैं ये। तो EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर साजन जिंदल, JSW ग्रुप के चेयरमैन एंड MD। नेक्स्ट में यूनेस्को पीस प्राइज एंजेला मर्केल को, एक्स चांसलर जर्मनी की, आपको याद होगा इनके बारे में, इनको आप अच्छे से जानते हैं। तो एंजेला मर्केल हैं ये, इन्हें यूनेस्को का पीस प्राइज दिया गया 2022 वाला। रिकी केज विंस ग्रामी, तो मल्टीपल टाइम्स ग्रामी जीत चुके हैं, इंडियन ओरिजिन है, नाम से शक्ल से आपको ये पता चल जाएगा। हमने कहा रिकी केज विंस ग्रामी 2023, 65th नंबर का ग्रामी हो रहा था, और हम कह रहे हैं कौन सी एल्बम के लिए मिला है, डिवाइन टाइड्स के लिए इस बार इन्हें फिर से ग्रामी मिला है। तो पहले भी जीत चुके, बस ये याद रखिए, रिकी केज विंस ग्रामी 2023 फॉर एल्बम डिवाइन टाइड्स, 65th नंबर का ग्रामी। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स हैं, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2023। बेस्ट फिल्म कश्मीर फाइल्स, विवेक अग्निहोत्री की बेस्ट फिल्म। तो हमने क्या कहा, बेस्ट फिल्म कश्मीर फाइल्स विवेक अग्निहोत्री की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेस्ट एक्टर रणबीर कपूर फॉर ब्रह्मास्त्र और आलिया भट्ट गंगूबाई के लिए। तो वो हम कह रहे हैं गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए, तो प्लीज़ इसे याद रखिए सारी चीज़ें। बेस्ट डायरेक्टर भी इसके अंदर R बाल्की फॉर चुप। पद्म विभूषण अवॉर्डीज का नाम याद रखिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आते हैं ऐसे क्वेश्चंस भी। तो ये किस किस फील्ड से बिलोंग करते हैं, ये साइड में लिखा हुआ है रेड कलर में। जाकिर हुसैन आर्ट, SM कृष्णा पब्लिक अफेयर्स, दिलीप महालानाबिस
मेडिसिन ये पॉस्टुमस है, तो जो मरणोपरांत दिया जाता है वो वाले भी लोग होते हैं, आप जानते हैं। तो जाकिर हुसैन आर्ट, SM कृष्णा पब्लिक अफेयर्स, दिलीप महालानबिस मेडिसिन, श्रीनिवास वर्धन तो हम कह रहे हैं साइंस एंड इंजीनियरिंग से। इसके अलावा मुलायम सिंह यादव पब्लिक अफेयर्स, तो मुलायम सिंह यादव भी पोस्टुमस मिला, आप जानते हैं आफ्टर डेथ मरणोपरांत। तो बालकृष्ण दोषी ये हम कह रहे हैं ये आर्किटेक्चर, तो ये अदर्स में मिला, तो ये वैसे किससे बिलोंग करते हैं, किस फील्ड से, आपको वो लिख के बता दिया है। तो प्लीज़ नाम याद रखिए, 3-4 बार इसे पढ़ेंगे, 5-6 बार पढ़ेंगे, याद हो जाएगा। क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, ध्यान से देखिएगा। अगर याद कर पा रहे हैं, नोट्स बनाते हैं, बहुत अच्छा है। नोट्स नहीं बना पाते हैं तो हमारे पोर्टल पे जाके PDF आप ले सकते हैं, बहुत नॉमिनल से चार्ज पे हम पूरे साल के लिए PDF अवेलेबल कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रोजेक्ट्स एंड इनॉग्रेशंस है, तो क्या प्रोजेक्ट नया आ रहा है, बनाया गया है, बनाने का प्लान कर रहे हैं, गवर्नमेंट क्या प्लान कर रही है? तो देखिए 4.1 किलोमीटर का शिंकुला टनल हम कह रहे हैं कनेक्टिविटी टू लद्दाख। किसकी कनेक्टिविटी के लिए? लद्दाख की कनेक्टिविटी के लिए शिंकुला टनल 4.1 किलोमीटर लॉन्ग, ये आपको बताया जा रहा है। अब आपको ये बता दूं, कुछ ज़्यादातर आपको ये पता होना चाहिए कि किसने बनाया, तो हमने कहा बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया, BRO जो है वो बना रहा है। आपको ये पता होना चाहिए हाइट क्या है, कभी कभी पूछ लिया जाता है ऐसा, तो समुद्र तल से अगर मैं बोलूँ सी लेवल से तो 16,703 फीट लिखा हुआ है, कुछ जगह पे 16,580 लिखा हुआ है, कुछ जगह पे सीधा उसको 16,000 प्लस बोल दिया जाता है। तो इतना हाइट है, जितनी हाइट पे इसे बनाया जा रहा है शिंकुला टनल को। इसमें शिंकुला पास जो है कनेक्ट किसको कर रहा है? जंस्कार तो लद्दाख है, ये सारे जानते हैं, और हिमाचल प्रदेश की लाहौल को। ये पूछा जाएगा क्वेश्चन, प्लीज याद रखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शिंकुला पास, शिंकुला टनल, ये देख लीजिए मैंने क्या कहा, कनेक्ट कर रहा है जंस्कार वाली जो लेह लद्दाख वाली है, और लाहौल जो है वो हिमाचल प्रदेश वाली है। तो हिमाचल प्रदेश वाली लाहौल और इसके बाद मैंने क्या कहा, लद्दाख वाली, लेह लद्दाख वाली, जंस्कार वाली। PM ने अनवेल किया 2 मेट्रो लाइंस को, 2A एंड 7, कहाँ पर? मुंबई में। शिवामोगा एयरपोर्ट है अंडर उड़ान स्कीम, तो आप जानते हैं गवर्नमेंट की एक उड़ान स्कीम है, तो वो शिवामोगा जो एयरपोर्ट है उड़ान स्कीम के तहत हम कह रहे हैं नारायणपुरा लेफ्ट बैंक कैनाल एंड रीडेवलप्ड बेलागावी रेलवे स्टेशन इन कर्नाटका। एक बार सुन लीजिए, शिवामोगा एयरपोर्ट अंडर उड़ान स्कीम 1, नारायणपुरा लेफ्ट बैंक कैनाल, और हम कह रहे हैं साथ में रीडेवलप्ड बेलागावी। किसको रीडेवलप किया गया है वो बात बीच में, बेलागावी रेलवे स्टेशन को। ये कहाँ की बातें हो रही हैं? कर्नाटका की बातें हो रही हैं। जो भी लिखा है ये कर्नाटका की बात हो रही है, याद रखिएगा इसे। स्मार्ट सिटीज टू बी रेडी बाय मार्च 2023, 22 स्मार्ट सिटीज हैं जो बन के तैयार हो जाएंगी, टू बी रेडी बाय मार्च 2023। तो मार्च 2023 तक तैयार रहिए, 22 स्मार्ट सिटीज आपके लिए बन के तैयार हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोजेक्ट्स एंड इनॉग्रेशन के बाद बैंकिंग एंड फाइनेंस। अगर कुछ बच्चे जो बैंकिंग की तैयारी नहीं कर रहे हैं वो थोड़ा सा 1-2 पेज का ब्रेक ले लीजिए, 2 पेज का। ये सारा का सारा सेशन बाकी आपके लिए, बैंकिंग वालों के लिए पूरा सेशन इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो बच्चे बैंकिंग की तैयारी नहीं कर रहे, सिर्फ SSC, केंद्रीय विद्यालय, DSSB, CDS ऐसे ही पेपर लिखता है, तो वो सिर्फ इस पेज को और इससे अगले पेज को स्किप करिए। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, हमसे पढ़ना चाहते हैं, हम पूरा रेलेवेंट कंटेंट देते हैं, विश्वास करिए। नीचे नंबर्स दिए गए हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव से बात कर सकते हैं, अच्छे से अच्छा पढ़ाने की भी कोशिश करेंगे और रेलेवेंट भी पढ़ाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि रेलेवेंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। सब नहीं पढ़ाते हैं, उतना ही पढ़ा देते हैं जितना एग्जाम में आ जाता है। तो एग्जाम पास करने के लिए जो हेल्प आपको हमसे चाहिए वो मिलेगी। लाइव क्लासेस भी हैं हमारे पास, हिंदी मीडियम जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं बाइलिंगुअल में, वैसी वाली क्लासेस भी हैं, और पूरी इंग्लिश मीडियम में भी हैं। नंबर्स नीचे दिए गए हैं, कॉल कर लीजिए और जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। बैंकिंग और फाइनेंस में पहला पॉइंट ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम्स है, लिंक्ड बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर।
तो ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम लिंक बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर में आपको ये याद रखना है कि इंडिया तो हमने बोल दिया, लेकिन सिंगापुर वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि यूपीआई अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो पे नाउ जो है सिंगापुर का, पे नाउ जो है सिंगापुर का ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम लिंक बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर, यूपीआई विद पे नाउ, तो जो लिंक्ड होगा किसी सिंगापुर की ऑर्गेनाइजेशन से, एंटिटी से लिंक्ड होगा ना, तो सिंगापुर की एंटिटी कौन सी, पे नाउ, ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम लिंक्ड। अमृत कलश एफडी स्कीम का नाम रखा है एसबीआई ने, बहुत अच्छा नाम रखा है अमृत कलश। तो 7.1% का इंटरेस्ट मिलेगा और जिसका टर्म 400 डेज हम कह रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। 7.1% का इंटरेस्ट एफडी दे रही है, एसबीआई दे रहा है, अमृत कलश एफडी है ये 400 दिन वाली। फर्स्ट फिनटेक ऐप है टू सपोर्ट रुपे क्रेडिट कार्ड्स ऑन मोबीक्विक। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि फर्स्ट फिनटेक ऐप टू सपोर्ट रुपे, मोबीक्विक का आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पर, पेमेंट्स ऐप ट्रूली इंडियन। तो फर्स्ट फिनटेक ऐप मोबीक्विक टू सपोर्ट रुपे क्रेडिट कार्ड्स ऑन यूपीआई, ये याद रखिए। HDFC बैंक्स ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट प्रोजेक्ट अंडर RBI RS ऑफलाइन पे। मतलब क्या है इस बात का, इस बात का मतलब सुन लीजिए ध्यान से, नहीं तो ऐसे सिर्फ पढ़ के समझ में नहीं आएगा। इंटरनेट अगर नहीं है, ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट करानी है, ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट करानी है, इंटरनेट नहीं है, तो इस प्रोजेक्ट को RBI के रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के अंडर, RBI के रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के अंदर HDFC बैंक ने ऑफलाइन पे नाम से लॉन्च किया है इसको, इस प्रोजेक्ट को। तो HDFC बैंक का ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट प्रोजेक्ट ऑफलाइन पे है ये, इसे याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विक्रम क्रेडिट कार्ड फॉर डिफेंस पर्सनल बाय बॉब फाइनेंशियल। तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा है, आप समझ गए होंगे, मैं कुछ और नहीं कह रही हूँ, बैंक ऑफ बड़ौदा है ये। विक्रम क्या है, क्रेडिट कार्ड डिफेंस पर्सनल के लिए। फॉर स्मार्ट कार्ड टॉपअप DMRC पार्टनर्स विद एयरटेल पेमेंट्स बैंक। तो DMRC दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन है ये, तो DMRC ने एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ पार्टनर किया है स्मार्ट कार्ड टॉपअप के लिए। तो स्मार्ट कार्ड इस्तेमाल करते हैं, अगर मेट्रो में ट्रैवल करते हैं तो उसके टॉपअप के लिए DMRC ने एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ अभी टाइप किया है, पार्टनर किया है। फर्स्ट प्राइवेट बैंक टू गो लाइव ऑन यूपीआई विद रुपे क्रेडिट कार्ड। तो रुपे क्रेडिट कार्ड अभी आपको पहले पीछे भी पढ़ाया मैंने, पीछे वाले पेज पे। तो यहाँ रुपे क्रेडिट कार्ड जो है यूपीआई, जो हम कह रहे हैं यूपीआई कर सकते हैं लाइव ऑन यूपीआई विद रुपे क्रेडिट कार्ड HDFC बैंक। फर्स्ट प्राइवेट बैंक जो किस पे जा रहा है, गो लाइव ऑन यूपीआई विद रुपे क्रेडिट कार्ड। इंडियाज लार्जेस्ट एवर प्राइवेट बॉन्ड इशू, बहुत बड़ी बात है, देख लीजिए अमाउंट देखिए कितना बड़ा है, 25,000 करोड़ है। इंडियाज लार्जेस्ट एवर प्राइवेट बॉन्ड इशू वर्थ 25,000 करोड़ बाय HDFC बैंक। टर्म ड्यूरेशन 10 साल है इसका, ये बताया गया है। तो लार्जेस्ट एवर प्राइवेट बॉन्ड इशू, तो बॉन्ड इशू किया गया 25,000 करोड़ का, HDFC बैंक है इसके पीछे, और 10 साल इसका टर्म है। इंडियाज फर्स्ट वॉइस विजुअल एंड वर्नाक्यूलर बैंकिंग ऐप हेलो उज्जीवन। नाम उज्जीवन लिखने से, उज्जीवन अपने आप को भी तो प्रमोट कर रहा है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है उज्जीवन, अगर आप ना जानते हो तो उसका हेलो उज्जीवन ऐप, जो वर्नाक्यूलर मतलब हमारी खुद की देश की भाषाएं जो है वो वर्नाक्यूलर भाषाएं, तो वॉइस विजुअल और वर्नाक्यूलर बैंकिंग ऐप जो है हमारे देश की भाषाओं वाली ऐप हेलो उज्जीवन जो है, ये किसकी है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की ऐप है और इंडिया की पहली ऐसी ऐप है, इसीलिए आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा, आप गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, आप जानते हैं, एग्जाम में जरूर आ जाती हैं। 4800 करोड़ का आउटले एक्सपेंडिचर खर्चा फॉर वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम। तो वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम है फाइनेंशियल ईयर 22-23 का, हम कह रहे हैं 4800 करोड़ का खर्चा इस पे। इसे कह रहे हैं कि 22-23 से 25-26 तक ये आपको टाइम बताया जा रहा है, जिसके लिए जिस समय तक क्या किया जाएगा, मतलब खर्चा भी किया जाएगा और उस समय तक उसे बनाया जाएगा, डेवलप किया जाएगा। तो ये किस चीज़ से रिलेटेड है,
नाम से वैसे थोड़ा सा पता चल जाएगा, वाइब्रेंट विलेजेस है तो विलेजेस के लिए वाइब्रेंट विलेजेस है, नाम से थोड़ा सा पता लगाएंगे आप कि इंफ्रा का डेवलपमेंट है 4 स्टेट और 1 यूनियन टेरिटरी में। तो 4 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी में वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम, जिसमें 4800 रुपये खर्च किए जाएंगे 22-23 से 25-26 तक फाइनेंशियल ईयर के लिए। 100% मैकेनाइज्ड सीवर क्लीनिंग इन सिटीज एंड टाउन्स अंडर नमस्ते स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। देखिए, आपसे पूछा जाए नमस्ते स्कीम के बारे में, ठीक है, तो नमस्ते का या तो फुल फॉर्म पूछ लिया जाएगा, या ये पूछ लिया जाएगा ये किससे रिलेटेड है, या फिर ये पूछ लिया जाएगा किस मिनिस्ट्री की स्कीम है ये। तो 1 बाय 1 जरा सुनिए। 100% मैकेनाइज्ड मतलब मशीन से किया जाएगा, जिसमें ह्यूमंस इन्वॉल्व नहीं है, मनुष्यों द्वारा सीवर की सफाई नहीं की जाएगी। 100% मैकेनाइज्ड सीवर है। क्लीनिंग की जाएगी सिटीज़ की और टाउन्स की, इस स्कीम के तहत, नमस्ते स्कीम के तहत। तो नमस्ते स्कीम अब किसकी है सुनिए, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एक मिनिस्ट्री, दूसरी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री, ये दोनों की स्कीम है नमस्ते स्कीम। अब नमस्ते है क्या, नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन, नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन, और यहाँ पर हम जो पढ़ रहे हैं सैनिटेशन ST, उसके बाद E क्या है, इकोसिस्टम है। E क्या है, इकोसिस्टम है, ये याद रखिएगा। तो नमस्ते स्कीम का फुल फॉर्म भी एग्जाम में आ सकता है, हर हाल में आपको याद रखना है भारत प्रवाह, अबाउट रोल ऑफ रिवर्स। प्रवाह है तो इसलिए हिंदी में ही समझ जाइए कि हम फ्लो की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि रिवर्स पोर्ट्स एंड शिपिंग बाय मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। भारत प्रवाह स्कीम अबाउट रोल ऑफ रिवर्स पोर्ट्स एंड शिपिंग बाय मिनिस्ट्री ऑफ। भारत प्रवाह क्या है, हम कह रहे हैं भारत प्रवाह का रोल जो है अबाउट रोल ऑफ रिवर्स पोर्ट्स, मतलब ये बता रहा है आपको रिवर्स पोर्ट्स और शिपिंग का रोल। भारत प्रवाह मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज की का है ये इससे रिलेट करिए, इसकी स्कीम है ये। अब इस जगह पे हम रैप अप कर देंगे। आपको समझ में आया तो लाइक का बटन आप दबा दीजिएगा, नहीं समझ में आया दोबारा भी देख सकते हैं, और इंग्लिश का सेशन भी है, आप वो भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।